अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कावत कसर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। आज हम लोग हैं इस वक्त ओहेर के एयरपोर्ट पे और हम लोग जो हैं एक बड़े ज़बरदस्त किस्म का इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमें बेदार साहब और एहसन भाई ने जो है यहाँ पे ड्रॉप किया था और यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेस था एडमिरल क्लब का, अमेरिकन एयरलाइन का। तो वहाँ पे भी हमने स्नैक्स वगैरह एंजॉय किए। अब हम जो हैं फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं, तो वो बोर्डिंग शुरू हो चुकी है और क्या कहते हैं, अब हम आपको साथ साथ लेके चलेंगे और आप भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आपके अगर कोई गैस हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं कितने लोग सही गैस करते हैं। चलें, लेट्स गो। ये काफ़ी डेकोरेशन किया हुआ है उन्होंने क्रिसमस की। अभी हम लोग जो हैं वो गेट की तरफ जा रहे हैं। लेट्स सी कि कितने लोग हैं। आज थैंक्सगिविंग की वजह से काफ़ी रश है। हम लोग अब जहाज़ में जाने लगे हैं। बाहर जो आज हल्की हल्की रेन हो रही है। ये जी यहाँ पे अभी इन्होंने डिनर सर्व किया है। इसके अंदर वेजी पास्ता है, सैलेड है और रुकी है। ये कुकी और ब्राउनी का मिक्सचर है। एक बन है और साथ में पानी। और बाद में ये लोग ड्रिंक्स भी दे रहे हैं, टी या कॉफ़ी वगैरह और सोडा। तो देखने में तो अच्छा लग रहा है, ट्राई करते हैं। और इसके नीचे से ऑलिव ऑयल, बटर, चीज़ और ये कोई क्रैकर भी निकला है। तो ये भी ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसा है। इंटरेस्टिंग बात ये कि सारे जो स्पून हैं इसके अंदर कटलरी वुडन है और इस पर लिखा है कंपोस्टेबल। तो ये इन्होंने अर्थ फ्रेंडली जो है ये कटलरी यहाँ पे दी हुई है। ये भी ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ठीक है। ये जी हमारी फ़्लाइट में भी सिर्फ घंटा रह गया तो उन्होंने यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है। यहाँ पे उन्होंने योगर्ट और कुछ साथ उसके कुछ और दिया। देखते हैं इसमें क्या क्या। ये इसमें योगर्ट है, फिग बार है और साथ में ग्रानोला, कोकोनट कैश्यूज़ है। ये जी हमारा प्लेन जिसमें भी हम आए हैं और यहाँ पे भी मॉर्निंग है, 9:50 AM है। अभी बताते हैं हम कहाँ लैंड किए। और here we are at Lounge H, that's where the American Admiral Club is. अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ क्या फैसिलिटी है। यहाँ पे इनके पास एग्स हैं और टोमेटो एंड मशरूम, वेजिटेरियन है। और बाकी मीट्स हैं वो वी डोंट ईट, बट ये ब्रेड वगैरह है, जैम और हनी। यहाँ पे उन्होंने फॉल की डेकोरेशन की हुई है। यहाँ पे बेवरेजेस हैं, जूस है, सॉरी कॉफ़ी, कुकीज़ वगैरह हैं, कोई आलमंड मिल्क है। यहाँ पे डिफरेंट कोई स्वीट पेस्ट्रीज टाइप हैं, डेनिश। ये है सीरियल्स उसके ऊपर डालने के लिए ना। ये है क्रैनबेरी, एप्रिकॉट और मिल्क। ये चिया सीड का कोई सिरप है कि क्या है, समथिंग लाइक दैट। और ये फ्रूट्स और सम चीज़, वेरी नाइस। तो नाज़रीन, अभी तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग जो हैं वो लंदन हीथ्रो पहुंच चुके हैं। और यहाँ मैंने आपको कई अभी तक सीन दिखाए हैं जहाज़ों के, एयरपोर्ट के, तो उससे काफ़ी लोगों को ऑलरेडी गेस हो गया था कि ये लंदन है। तो चलें, अभी हम अब बताते हैं कि हम लोग चले थे शिकागो से मंडे को तकरीबन 8:40 पे और
ऑलमोस्ट 8 आवर्स की फ़्लाइट थी और यहाँ पे जब लंदन पहुँचे हैं तो सुबह के जब तक गेट तक पहुँचे हैं तो 10:10 हो गए थे और नेक्स्ट फ़्लाइट हमारी 5:10 पे है। 7 आवर्स का यहाँ पे ट्रांजिट है और हम लोग सोच रहे थे कि क्या करेंगे। मेरे पास अमेरिकन एयरलाइन का जो लाउंज है उसका एक्सेस है थ्रू ए क्रेडिट कार्ड, तो वो मैंने उसमें पासेस थे और वो पासेस मैंने शिकागो एयरपोर्ट पे भी यूज़ किया। तो उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि जो पास जब आप एक्टिवेट करते हैं तो इट स्टेज़ एक्टिव फॉर 24 आवर्स। तो हमारी फ़्लाइट सिर्फ 8 आवर्स की थी, तो मेरा जो पास था वो स्टिल अभी तक एक्टिव था। तो वो एक ही पास के अंदर हमारे 2 लाउंजेस कवर हो गए और उसके अंदर उन्होंने अप टू 3 चिल्ड्रन जो हैं वो वैसे ही फ्री में अलाउ कर देते हैं। तो जो भी बच्चे भी अगर छोटे हों तो 18 स्टैंडर्ड तो वो भी साथ में चले जाते हैं। तो ये जो लाउंज यहाँ पे इनका था ये है टर्मिनल, हम लोग टर्मिनल 3 पे लैंड किए थे और हमारा नेक्स्ट टर्मिनल है जहाँ से हमने फ़्लाइट लेनी है नेक्स्ट डेस्टिनेशन की, वो टर्मिनल 5 है। तो टर्मिनल 3 में अराइव करने के बाद हम लोग जो हैं वो सिक्योरिटी के थ्रू ट्रांजिट लाउंजेस वगैरह का उन्होंने बना होता सिक्योरिटी, उसके थ्रू हम यहीं पे आ गए टर्मिनल 3 लाउंज एरिया में, जो कि डिपार्चर के एरिया के अंदर है। और यहाँ पे जब वो सिक्योरिटी वाले को हमने शो किया कि हमारे पास पासेस हैं तब उसने आने दिया, अदरवाइज़ जो आपका जो नेक्स्ट आपका टर्मिनल होता है उसी में आपको जाने की इजाज़त होती है। खैर यहाँ से हम लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से हम बाहर निकल जाएं और बाहर निकल के दोबारा अंदर आ सकते हैं। अगर किसी ने ट्रेन लेनी हो तो ट्रेन या ऊबर लेके दे कैन गो अराउंड सी द एरिया एंड कम बैक, या कोई खाना पीना खाना हो तो ईज़िली हो सकता है। अब इशू एक और था कि मेरे पास कई लोगों के पास प्रायोरिटी पास भी होता है जिसके थ्रू कई लाउंजेस जो हैं वो अपनी सर्विसेज देते हैं, मगर उन लाउंजेस में सिर्फ 3 आवर्स बिफोर द फ़्लाइट यू कैन एक्सेस द लाउंज। उससे पहले आप लाउंज एक्सेस नहीं कर सकते। इस अमेरिकन एयरलाइन का जो लाउंज है एडमिरल क्लब, इसमें आप जिस तरह आज 24 आवर्स के लिए मेरा पास जो है वो एक्टिव है, तो उसके अंदर मैं कभी भी इस लाउंज के अंदर आ सकता हूँ ड्यूरिंग द होल 24 आवर्स। नॉट दिस लाउंज, एनीवेयर इन द वर्ल्ड जो भी एडमिरल क्लब के लाउंजेस हैं वो एक्सेस हो सकते हैं। तो आज ये कोई अच्छी बात पता लगी कि एडमिरल क्लब का जो लाउंज एक्सेस है वो ज़्यादा देर के लिए है। इसके अंदर आपको जो हमने अभी वीडियो दिखाई कि जब पहुंचे थे तो सुबह ब्रेकफास्ट के आइटम लगे हुए थे, बाद में उन्होंने स्विच करके लंच के आइटम्स कर दिए। यहाँ पे बैठने की भी फैसिलिटीज़ हैं, रिक्लाइनर्स भी हैं कि आप सो भी सकते हैं और यहाँ पे शावर्स भी जो है वो अवेलेबल हैं। शावर्स के अंदर उन्होंने एक प्राइवेट बाथरूम जिस तरह होता है उसके अंदर टावल्स वगैरह, शैम्पू, कंडीशनर, सारा कुछ, सोप, इस किस्म की सारी जो है ना फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी हुई हैं। तो आप सिर्फ अपना अंदर जाएं और अपना बाथ लेके फ्रेश अप भी हो सकते हैं। तो एक और चीज़ हमें इंटरेस्टिंग यहाँ पे पता लगी कि टिपिकली आजकल ये होता है कि जो अमेरिका से पहले तो अगर आपका सिटीज़नशिप है तो आप यहाँ पे लंदन में बाहर निकल सकते हैं बगैर किसी फ़ीस दिए हुए। अब एक वीज़ा है जो कि आपको अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन, जिसमें आप अपना फेशियल रिकग्निशन, फेस की पिक्चर और पासपोर्ट का स्कैन अपलोड करते हैं। विद इन समटाइम फ्यू मिनट्स में आ जाता है, समटाइम इट टेक्स फ्यू डेज़। तो उसके अंदर आपको एक परमिट मिल जाता है वीज़ा, जो कि अप टू 2 इयर्स तक वैलिड होता है, मगर वो $20 से $25 तक उसके चार्जेस होते हैं। तो ये वाला जो मैंने अपने लिए तो अप्लाई कर दिया था वो, बट फैमिली का हमें था कि हमें नहीं पता था कि हम बाहर जा सकेंगे कि नहीं, इसलिए मैंने फैमिली का नहीं किया। मगर यहाँ एक और चीज़ पता लगी कि जो अगर आप ट्रांजिट हैं लेस दैन 24 आवर्स या 48 आवर्स समथिंग लाइक दैट, तो उसके अंदर अगर आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट है, मे बी अदर नेशनैलिटीज़ के लिए भी हो, मगर अगर अमेरिकन है पासपोर्ट तो उसमें तो डेफिनेटली है कि आपके पास आप नेक्स्ट फ़्लाइट विद इन 24 आवर्स है तो यू कैन टेक ए फ्री ट्रांजिट वीज़ा और बाहर आप जाके जो है कुछ खाना पीना खाना है, सैर करनी है, वो करके फिर आप दोबारा फ़्लाइट कैच कर सकते हैं। 3 आवर्स बिफोर अपनी फ़्लाइट के आप जो है वो मेक श्योर करें कि एयरपोर्ट पहुंच जाएं। तो मेक श्योर कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने का डिस्टेंस, आने का डिस्टेंस, ये सारा कुछ आप ज़हन में रखिएगा। तो अब हम आपको थोड़ी देर में जब हम टर्मिनल 5 जाएंगे तो वहाँ से वहाँ का व्यू दिखाएंगे। तो चलें, अभी तक सो फार सो गुड। आते हैं कि इनका वेजी पास्ता है और ये है जी मद्रास चिकपीस एंड कैरेट, और ये है जस्ट स्टीम्ड राइस।
दिस इज़ चिकन टिक्का मसाला, दिस नॉट हलाल बट ये है कि देसी लोगों के लिए उन्होंने चिकन टिक्का मसाला रखा हुआ है। यहाँ पे डोनट्स हैं, स्वीट्स हैं, सैंडविचेस हैं, सैलड है। दिस इज़ द एरिया वेयर देयर आर लाउंजेस इन टर्मिनल 3 हीथ्रो एयरपोर्ट। अभी हमारा लाउंज से हम निकल आए हैं, अब हम जा रहे हैं टर्मिनल 5 की तरफ और दोबारा सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी और फिर बस के थ्रू ट्रांसफ़र होगा। तो अब देखते हैं, अभी 2 घंटे रह गए हैं फ़्लाइट में, फिर हम नेक्स्ट फ़्लाइट कैच करेंगे। चलें आपको लेके चलते हैं। हम लोग वापस उसी जगह आ गए हैं जहाँ से आए थे, सिक्योरिटी क्लियर करा के यहाँ से आगे ट्रांसफ़र होगा टर्मिनल 5। वी आर गोइंग ऑन टर्मिनल 5 बस। ओके जनाब, अभी हमने बस ले ली है जो कि अभी टर्मिनल 5 पे जाएगी। तो अभी हम आपको वहाँ जाके बताते हैं। बेसिकली जहाँ से हमने शुरू में टर्मिनल 3 का लिया था राउट और वहाँ से हम ट्रांसफ़र होके सिक्योरिटी चेक करा के लाउंज पे गए थे, वहीं से एग्जैक्ट वापस आके दोबारा टर्मिनल 5 की तरफ गया और टर्मिनल 5 में साथ ही बस था। बस जो शटल जो है लेके जाएगी टर्मिनल 5, वहाँ पे सिक्योरिटी दोबारा होगी और फिर हम अपने गेट की तरफ जाएंगे। 9 मिनट्स की अभी ये कह रहा है कि राइड होगी बस की। टर्मिनल 5 जब नेक्स्ट 6 मिनट्स में आएगा, ये पूरा अभी 3 से लेके 5 तक लेके जाएंगे। ये भी हम आपको दिखा रहे हैं टर्मिनल 5 के रास्ते का व्यू। पूरा जहाज़ हैं डिफरेंट, हिल्टन होटल है, हिल्टन गार्डन है। अभी तकरीबन 4 मिनट और रहते हैं। अभी एक टनल के अंदर से हम जा रहे हैं, तो अभी आपको बाहर निकलने दिखाते हैं। और ये टर्मिनल 5 आ गया है। यहाँ पे ब्रिटिश एयरवेज के प्लेन खड़े हैं। यहाँ पे क्लाउडी है, बहुत ठंड है मगर उतनी नहीं है जितनी शिकागो वगैरह में ठंड होती है, इससे थोड़ी कम ही है। और ये हम पहुंच गए हैं टर्मिनल 5 के एंट्री पॉइंट। दिस इज़ टर्मिनल 5। यहाँ पे बगीज फॉर सीनियर्स एंड पीपल हु नीड हेल्प। ये अभी एक लिफ्ट में से जाएंगे हम। अभी उन्होंने हमारे बोर्डिंग पास स्कैन किए हैं। हमारी यहाँ सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गई है। हम लोग अब जो है गेट फाइंड करेंगे कि कौन सा है जहाज़ का। और ये है जी टर्मिनल 5। काफ़ी डेकोरेशन हुई हुई है यहाँ पे विंटर हॉलीडेज़ की, और ये उससे काफ़ी बड़ा है टर्मिनल 3 से। यहाँ से हमने जाना है गेट नंबर B44 पे, वहाँ से फिर हमारा जहाज़ जो है जाएगा नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे काफ़ी रश है ओवरऑल। इन्होंने ट्री डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पे कुछ रोबोट्स हैं, आवर यूवी रोबोट लिखा हुआ है। और ये भी कोई हीथ्रो आई एम बिजी क्लीनिंग, ये क्लीनिंग रोबोट है। ये भी कोई और रोबोट है। ये डोनेशन का कुछ लगा हुआ है, डोनेट। यहाँ से अब हम जो है ट्रेन लेंगे B44। अभी यहाँ पे अंडरग्राउंड उन्होंने ट्रेन कनेक्शन दिया हुआ। ये रही ट्रेन, इसको क्या कहेंगे, सबवे कहेंगे। So we are here and we have to go to B44। ये जी यहाँ की मशहूर हैरिट्स उनकी शॉप। और ये हम लोग गेट B44 पहुँच गए हैं। जहाज़ हमारा जो है वो पीछे खड़ा है। अभी थोड़ी देर में जो है हमारी प्री बोर्डिंग हो गई है विद फैमिली। उन्होंने जो है वो जल्दी कर दिया बोर्डिंग। अब जो है हम सनसेट हो चुका है, थोड़ी देर में जहाज़ चलेगा और नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। आप लोग गैस कीजिए क्या नेक्स्ट डेस्टिनेशन है।
और हम जो हैं आपको जो है यहाँ से कहते हैं अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे और आपको जो है नेक्स्ट डेस्टिनेशन से जो है वेलकम करेंगे, वहाँ से आपको लेके जाएंगे जहाँ भी जो जो जगह हमने वहाँ पे सैर करनी है और दिखानी है, क्योंकि वहाँ हमारा एक दिन का स्टे है। तो इंशाल्लाह फिर हम वहाँ से आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।